बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और एसएससी सीजीएल का एग्जाम आप लोगों का चल रहा है, तो 9 दिसंबर को जो है सबसे पहले देखेंगे सेकंड शिफ्ट में जो पूछेगा 25 क्वेश्चंस, और उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। क्या ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड कब नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक, तो ये जो है 7वां संस्करण था। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा संस्करण था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इसमें 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया देश में। और विजेता देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और उपविजेता देश कौन था? तो उपविजेता देश भारत था। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल फैक्ट हैं, आप लोग याद रखिए कौन सा विजेता है, कौन उपविजेता है और कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत के किन शहरों में नहीं हुआ था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया था नवी मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, गोवा। ठीक है, तो ये जो अंडर-17 फीफा 2022 महिला विश्व कप हुआ था, ये जो है नई दिल्ली में नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। बाकी भुवनेश्वर में हुआ था, नवी मुंबई में हुआ था और गोवा में हुआ था। गोवा के मडगांव में, नवी मुंबई, ठीक है, और भुवनेश्वर में हुआ था उड़ीसा राज्य के। तो ये जो है नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हुआ था फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। ठीक है, और कुछ एडिशनल फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चैंपियन कौन, मतलब इसको जीता था? तो ये स्पेन जो है दूसरी बार ये खिताब जीतने वाला देश बन गया। रनर अप कौन था? कोलंबिया था। और तीसरे स्थान पे कौन था? नाइजीरिया था। तो ये भी एडिशनल फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया अदर डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग आर इंक्लूडेड इन डैश मनी सप्लाई। ठीक है, भारत में डाकघर बचत के अन्य जमा डैश मुद्रा आपूर्ति में शामिल हैं। तो इसका क्या आपका करेक्ट आंसर है? भारत में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के अलावा डाकघर बचत के अन्य जमा पैसे की आपूर्ति जो है M4 माप में शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बड़ों का सम्मान करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन आपका था इसमें, बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, तो यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। और मौलिक कर्तव्य को जो है 51 क्या में ऐड किया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोशिका, सेल कहा जाता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को। नेक्स्ट, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। और एक शिफ्ट में पूछा गया था जिप्सम का फार्मूला। तो जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का होता है आपका CaSO4.12H2O। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लावा से कौन सा मिट्टी बनती है? ठीक है, तो लावा से जो है काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी भी कहते हैं उसको। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लावा प्रदेश है, और ये जो है यहाँ पे लावा मिट्टी यानी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन के pH मान क्या होगा? ठीक है, pH मान की बात करें तो ये जो है आपका मिडिल में होता है 7 से जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेंगे 6, 5, 4, तो एसिडिटी मतलब अम्लीयता बढ़ती जाएगी। और जैसे इधर बढ़ेंगे 8, 9, 10, इधर बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, मतलब क्षारीयता इधर बढ़ती जाएगी, अम्लीयता इधर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो होगा ये न्यूट्रल होगा। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट, कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये जो है एक ओडिसी नृत्यांगना है, मतलब उड़ीसा की नृत्यांगना है, और इन्हें पद्मश्री मिला था कब? 2005 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैलीज से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा और तापी, यही दो नदियाँ हैं जो कि आपकी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ठीक है, और ये जो है पश्चिम दिशा में बहती हैं, और एक भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन में दिया है उसको आप जो है करेक्ट कर देंगे। ठीक है, असम के पारंपरिक नए साल के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है, बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू जो बैसाख यानी अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, और माघ जो जनवरी के मध्य में, और काटी बिहू कार्तिक यानी कि अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो नया साल होता है असम राज्य का वो होता है आपका बोहाग बिहू यानी कि रोंगाली बिहू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? यानी कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली जो है किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी, और ये जो है हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो जो भी आपके ऑप्शन में गेहूं या चावल आप उसको जो है मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलरीन बकमिनिस्टर फुलरीन और कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती थी? ये जो है आपका C60 होता है फुलरीन, इसमें कार्बन के 60 अणु होते हैं। ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरीन के परिवार से संबंधित है, इसका नाम बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। इस अणु में कार्बन की छोटी इकाइयाँ एक दूसरे से सिंगल या फिर डबल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, यानी 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसका C60 नाम ही है, तो यहाँ इसमें 60 जो है कार्बन एटम होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए किसको नियुक्त किया था? ठीक है, तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और धम्म के प्रसार के लिए धम्म महामंता के रूप में जाना जाता है, जो लोगों को धम्म के बारे में पढ़ाने के लिए जगह जगह जाते थे। ठीक है, 9 दिसंबर को जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से 25 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कि आपका विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विक्टोरिया झील से ये जो है निकलती है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा जो है मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो ये मनोहर लाल खट्टर जो कि CM है हरियाणा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जिसे धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, कई बार पूछा जाता है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये गैस से संबंधित है। योजना जो है LPG वितरण से संबंधित है। और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत जो है दिसंबर 2019 में हिमाचल देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है रोहिणी भाटे ने जो है 1947 में पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका रोहिणी भाटे, और किससे संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रोहिणी भाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है। ठीक है, एक शिफ्ट में और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था ये। तो इस शिफ्ट में पूछा गया था, एक शिफ्ट में पूछा गया था कि कब खोज किया गया था? तो 1498 उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जिनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, गैलुसाक का नियम किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था या खोजा गया था? ठीक है, तो अगर डिस्कवर्ड आपका पूछा गया था तो ये 1808 में डिस्कवर्ड हुआ था और पब्लिश्ड कब हुआ था? 1809 में। ठीक है, 1808 में जो है खोजा गया था और 1809 में ये प्रकाशित हुआ था। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ डेफिनिट मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो है गैलुसैक लॉ का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इज मेनली लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड्स। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन मुख्य रूप से डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ मेहरगढ़ आर ऑफ विच शेप? ठीक है, तो मेहरगढ़ में किस प्रकार के घर होते हैं? तो मेहरगढ़ के घर जो है आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होते थे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में दिया गया तो आयताकार आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, अगर दोनों ऑप्शन में वर्गाकार और आयताकार तो आयताकार सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
स्क्वायर और रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये जो है कथक से संबंधित है। कथक यूपी का जो है ये फोक डांस है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? तो चेड़ी, छरही, नती, डांगी, छपेली, महासू, झाली, धमन, ठीक है, ये सारे नृत्य जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। आपका धमन ऑप्शन में दिया गया था, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस की सहायता से किया जाता है? तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए CaOCl2, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का जो है केमिकल फार्मूला है। और अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और जल जो है निकलेगा, ठीक है। तो इसका उपयोग बड़े पैमाने पर क्लिंजर और कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन एटम का उपयोग करते हैं। किस वर्ष की जनगणना के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हुई थी? तो ये जो है 1991 की जनगणना में जो है जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हुई थी। तो 1981 में क्या था? वृद्धि दर 24.7% थी, जो कि 1991 में घटकर कितनी हो गई? 23.9% हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा जो है शुरू किया गया है। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके हकदार सुविधाओं की एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी, ठीक है। तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो ये जो है कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं। और कालबेलिया कहाँ का है? तो ये राजस्थान का नृत्य है, ठीक है। डांसर कालबेलिया गुलाबो सपेरिया टेल इज़ वन ऑफ द प्रिजर्वेंस इन द फेस ऑफ सोसाइटियल प्रेशर। गुलाबो वाज अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खेल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होता है 12 गज की दूरी पर होता है। जो है जो गोल मारा जाता है वो पेनल्टी जहाँ से मारी जाती है वहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो 12 गज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी होने पर किस रिट का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबेस कॉर्पस का उपयोग किया जाता है। और ये जो है 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि ये जो है रिट जारी कर सकता है। और इसी को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है कि संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगा के जो है हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। और राष्ट्रपति के लिए भी जो है महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? ठीक है, योगा फॉर वेलनेस, कल्याण के लिए योग 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। और ये जो है 2021 का जो थीम था योगा फॉर वेलनेस था। और 2022 की अगर थीम की बात करें तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी था, मानवता के लिए योग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 9 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही लाइव एनालिसिस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।